हेलो, वेलकम बैक टू इंडस्ट्रीज हेल्पिंग एंड मैं हूं आप लोगों का निशान भैया। और आज हम लोग पढ़ेंगे 10.5 लेक्चर, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग डिकम्पोजिशन ट्री को यहाँ पर क्रिएट करते हैं। इससे पहले 10.4 में हम लोगों ने की इन्फ्लुएंसर को देखा था। ये आपका एआई टूल्स था जो आपके पावर बीआई ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कैटेगरी के अंदर रखा हुआ था। वैसे ही आपका 10.5 भी एआई कैटेगरी का ही पार्ट है, तो इसको हम लोग देखेंगे कि कैसे वर्क करता है। और इसके बाद हम लोग पाइथन और आर स्क्रिप्टिंग को देखेंगे, क्योंकि यूनिट नंबर 10 जो है कंप्लीट आपकी एक एडवांस यूनिट का एक पार्ट है। क्योंकि अभी हम लोग पावर बीआई पढ़ रहे हैं, लेकिन हम लोग आगे चल के पाइथन पढ़ेंगे, आगे चल के हो सकता है हम लोग आर पढ़ें, आगे चल के हो सकता है हम लोग एसक्यूएल कनेक्ट करें, या फिर हो सकता है कि हम लोग मशीन लर्निंग या डेटा साइंस की तरफ पढ़ें। तो आपको मैं यहाँ पर केवल छोटे छोटे एक इंट्रोडक्शन पार्ट दे रहा हूँ। आगे चलकर जब इसकी आपकी प्लेलिस्ट आप लोग को मिलेगी, तब मैं आप लोग को यहाँ पर बताऊंगा कि अच्छे तरीके से हम लोग कैसे की इन्फ्लुएंसर को यूज करते हैं। वैसे पाइथन के अंदर मैं पांडा में प्रोग्राम लिखूंगा या फिर पाइथन की किसी लाइब्रेरी में प्रोग्राम लिखूंगा, तो यहाँ पर आप लोग को मैं लेकर आऊंगा। तो आप लोग एक बार जब पावर बीआई को सीख लेंगे, तो मैं नहीं चाहता कि मेरे कोई भी स्टूडेंट्स हैं उन्हें वापस से इसमें कोई डाउट हो। तो मैं केवल छोटा सा इंट्रोडक्शन पार्ट दे रहा हूँ यूनिट नंबर 10 के अंदर। तो आप यहाँ पर देखिएगा कि कैसे डिकम्पोजिशन ट्री जो है वर्क करता है। की इन्फ्लुएंसर को आपने समझ चुके हैं, केपीआई विजुअलाइजेशन को हम लोग पहले ही देख चुके हैं, और इससे पहले भी हम लोग देख चुके हैं कि माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई के अंदर कोई भी अपडेट आती है तो डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू हमें कैसे पढ़ना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं 10.5 लेक्चर को और देखते हैं कि डिकम्पोजिशन ट्री होता क्या है और ये कैसे वर्क करता है। सो चलिए हम लोग यहाँ पे 10.4 लेक्चर हमारा डिकम्पोजिशन ट्री को पावर बीआई के अंदर देखते हैं। आप लोग यहाँ पर जो है ये आइकन देख पा रहे होंगे, ये आपके डिकम्पोजिशन ट्री का आइकन है। आप लोग को यहाँ पर भी शो हो रहा है हमारा जो एआई विजुअल्स है, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विजुअल्स है। जब आप इंसर्ट के अंदर जाते हैं तब तब जब हम लोग इसको क्लिक करेंगे, तो हम लोग डॉक्यूमेंटेशन के अंदर भी देख चुके हैं कि यहाँ पर आपका की इन्फ्लुएंसर और डिकम्पोजिशन ट्री और भी कई सारे जो फंक्शंस है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पार्ट के अंदर रखा गया है यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई के द्वारा। तो हम लोग यहाँ पर जाते हैं, इसे क्लिक करते हैं और अभी देखेंगे कि ये कितना अच्छे तरीके से यूज होता है। अभी आप लोग को यहाँ पे नाम से तो क्लियर हो गया होगा कि डिकम्पोजिशन ट्री को एक ट्री के फॉर्मेट में जो है हम लोग को यहाँ पर दिखता है। तो हमको क्या करना होता है कि एनालाइज करना होता है एक वैल्यू को। तो चलिए मान लीजिए हम लोग एनालाइज के अंदर एक कैटेगरी की को मैंने ऐड कर लिया। एक्सप्लेन बाई के अंदर हमें मल्टीपल वैल्यू लेना होता है। तो आप देखिए यहाँ पर जैसे मैं एनालाइज किया तो यहाँ पे काउंट ऑफ कैटेगरी जो यहाँ पे शो हो रही है मुझे। उसके बाद जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो आप यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे कोई भी आइकन जो है मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है प्लस का, क्योंकि यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन बाई के अंदर वैल्यू नहीं ऐड की है। चलिए हम लोग यहाँ पे वैल्यू एड ऑन कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे सब कैटेगरी एड ऑन कर ली। उसके बाद मैं यहाँ पर क्वांटिटी एड ऑन कर लेता हूँ। देन मैं इसके बाद सेल्स एड ऑन कर लेता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे प्रॉफिट एड ऑन कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पर आपको प्लस का जो आइकन है वो शो हो रहा है। इस प्लस के आइकन में मैं जैसे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर हाई वैल्यू और लो वैल्यू यहाँ पे शो होती है। तो मान लीजिए इस कैटेगरी के बाद जो मेरी सब कैटेगरी है उसमें मेरे को हाई वैल्यू देखना है, तो मैं इसे क्लिक करता हूं। तो आप यहाँ पर देखेंगे थोड़ी देर में आपको यहाँ पर जो है इससे कनेक्टेड हुए जो आपकी जो ट्री है, मतलब ट्री में जैसे आप कह लें कि एक तरीके से जैसे ब्रांचेस होती है उस तरीके से ये वर्क करता है, इसलिए इसका नाम डिकम्पोजिशन ट्री है। बट ये आपको अपने आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू आपको ये शो कर रहा है अपने आप बनाते हुए। इसके लिए आपको कोई प्रोग्राम नहीं लिखना हो रहा है, इसीलिए इसको पावर बीआई ने एआई विजुअल्स का नाम दिया हुआ है इस कैटेगरी को। पुराने पावर बीआई के अंदर ये सारे फंक्शंस नहीं थे और कई बार इसमें अपडेट्स आते रहती है, इसलिए मैंने आप लोगों को कहा है कि आप इस तरीके के एडवांस फंक्शन में जब जाते हैं, जैसे पाइथन के फंक्शन में जाते हैं या आर के फंक्शन में जाते हैं, तो आप एक डॉक्यूमेंटेशन में देखते रहें कि क्या क्या आपको एक अपडेट आ रही है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर और एड ऑन करते हैं। मान लीजिए एक ब्रांच से मैंने दूसरे ब्रांच में चले गया, उसके बाद मैं इसे प्लस ऑन करता हूँ और इसके बाद देखता हूँ कि हमारी जो सेकंड ब्रांच है, इस कैटेगरी के बाद सब कैटेगरी के बाद जो हमारी जो नेक्स्ट वैल्यू है यहाँ पे हाई वैल्यू मुझे लेना है। तो मैं यहाँ पर फिर से एक हाई वैल्यू एड ऑन करता हूँ। तो आप यहाँ देख पाएंगे इस कैटेगरी के अंदर जो मेरी सब कैटेगरी है, इसको एक्चुअल में ऊपर होना था, तो यहाँ पर मैं इसे ऊपर कर लेता हूँ, तो यहाँ भी अपडेट हो जाएगा। मान लीजिए जो हमारी कैटेगरी, उस कैटेगरी में मुझे चाहिए था आर्ट। इस आर्ट को मैं क्लिक किया तो अब मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ सबसे ज्यादा यहाँ पे जो क्वांटिटी है, सबसे ज्यादा यहाँ पे क्या सेल्स हुई है, और इस क्वांटिटी में सबसे ज्यादा सेल्स हुई है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर सेल्स भी ज्यादा होगा, प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। तो मैं यहाँ पे जाकर फिर से हाई वैल्यू करता हूँ, तो मुझे यहाँ पर शो हो जाएगा इस क्वांटिटी के अंदर की नेक्स्ट ब्रांच। इस तरीके से आप यहाँ पर देख पाएंगे और यहाँ पर एक ट्री की तरह कंप्लीट एनालिसिस कर पाएंगे किसी भी यहाँ पर डेटा को, जिसके लिए आपको कोई भी प्रोग्राम नहीं लिखना होगा। ये अपने आप अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से या फिर अपने ही मैकेनिज्म से आपको यहाँ पे पावर बीआई जो है वो शो करके बता देगा। सेम ऐसे हम लोग पेपर के लिए करेंगे कि
कि हम लोग चाहेंगे कि पेपर की हम लोग कैटेगरी के बाद सब कैटेगरी को देखें तो आपको एक ब्रांच से सेकंड ब्रांच पे लिंक दिखा देगा। उसके बाद आप इसकी क्वांटिटी देख सकते हो, चाहे तो आप क्वांटिटी हाई देखो या लो देखो, आप अपने अकॉर्डिंग इसे जो है यूज कर सकते हो। तो आप एक ट्री के अकॉर्डिंग मल्टीपल यहाँ पर कैटेगरी बना के एक दूसरे के साथ रिलेट कर सकते हो। और खास ये होता है कि जब आप यहाँ से डेटा को फिल्टर कर लेते हो या फिर डेटा को एनालाइज कर लेते हो तो यहाँ से आप इसे एक्सपोर्ट कर पाते हो या फिर आप इसे टेबल के फॉर्मेट में यहाँ देख पाते हो। इस तरीके से आपका डिकम्पोजिशन ट्री ऑटोमेटिकली अपने आप वर्क करता है। ये बहुत अच्छा फंक्शन है। जब हम लोग इसी चीज को देखेंगे कि बहुत सारा जब हम लोग प्रोग्राम लिखेंगे तब जाके ये वर्क हम लोग कर पाएंगे अपने पाइथन के अंदर, या फिर यही वर्क हम लोग मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम के अंदर कर पाएंगे। बट पावर बीआई इसको एकदम टच बटन के साथ यहाँ पे दे देता है, जिससे कि बहुत अच्छे डेटा में से आप विजुअलाइजेशन करके एक कंप्लीट रिपोर्ट को यहाँ पर क्रिएट कर सको। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में 10.5 के अंदर। तब तक के लिए बने रहिए इंडस्ट्रीज हेल्पिंग हैंड्स के साथ।